गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ इंडक्टर। यानी कि क्वेश्चन में जो रहेगा इंडक्टर ही रहेगा, कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में अलग होगा वो ये होगा कि मिक्स्ड होगा सारा कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज और पैरेलल दोनों को हम मिक्स्ड करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका फर्स्ट इंडक्टर एंड ये दोनों इंडक्टर जो है आपका यहाँ है। इसके बाद इसको हम कंबाइन कर देंगे एक इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा। इसमें जो सोर्स है एसी है, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। हमारे पास टोटल 3 इंडक्टर्स हैं। ये है आपका L1, ये है आपका L2 और ये है आपका L3। अब हम लोगों को इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, उन्हीं दोनों मेथड के आधार पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपका कोई एक कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं होने वाला है। इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। सबसे पहले हम आई करंट को यहाँ से अप्लाई करते हैं। आई करंट जब यहाँ आएगा, यहाँ तक तो करंट आपके पास आई है, क्योंकि यहाँ तक करंट जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुँच गए, यहाँ आने के बाद करंट जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते से होके करंट जाएंगे। यानी कि ये आई करंट जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये है आपका I1 और ये है आपका I, चलिए इसको I2 बोल देते हैं, I2 और ये है आपका I3। यानी कि यहाँ से आप आई करंट को भेजें। जैसे ही आई करंट इस पॉइंट पे पहुँचा तो इस पॉइंट पे आने के बाद करंट जाने का रास्ता 2 हो चुका है। करंट जाने का 2 पाथ है, तो 2 पाथ है तो दोनों पाथ यानी दोनों रास्ते से होके करंट यहाँ से निकलेगा और फिर बाद में जब यहाँ आएगा ये करंट फिर क्या हो जाएगा, दोनों करंट आके यहाँ ऐड हो जाएगा, I2 प्लस I3 मिलके फिर I हो जाएगा। यानी कि यही I करंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, I2 प्लस I3। तो I2 I3 मिलेगा तो फिर I करंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही। अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। ये अपने इंडक्टेंस का जो वैल्यू है ये है 10 हेनरी। यहाँ पर इंडक्टेंस का वैल्यू है 4 हेनरी और यहाँ भी इंडक्टेंस का वैल्यू है 4 हेनरी। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ द L इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा पूरे इंडक्टेंस को ऐड करने पर, चाहे आप जैसा कॉम्बिनेशन लगाइए, इसका मेन वैल्यू यानी रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा, यही हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़े थे। सबसे पहले सीरीज के लिए जान लेते हैं हम लोग कैसे पहचाने कि कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज में है। सीरीज के लिए खासियत है कि सीरीज वही कॉम्बिनेशन होगा जिसमें सेम करंट होगा। सबसे पहले अब इधर आइए, यहाँ से आई करंट आया और आई करंट कहाँ तक है, यहीं तक है। इसके बाद ये दोनों में करंट बदल चुका है, यहाँ I2 हो गया, यहाँ I3 हो गया। यानी कि यहाँ तक अगर 2 कॉम्बिनेशन कोई भी होता तो वो क्या कहलाता, सीरीज में। यानी अगर इसको हम पॉइंट A ले लें और ये पॉइंट B ले लें और इसको पॉइंट C कह दें, तो पॉइंट A से B तक तो करंट सेम है। यानी A से B में जितना भी इंडक्टर होगा सारा सीरीज में होगा। लेकिन B से C के बीच में आप देखिए कि इंडक्टर में अलग अलग करंट है। इस ऊपर वाले इंडक्टर में I2 करंट है और नीचे वाले इंडक्टर में I3 करंट है। यानी कि हम लोग इससे पहले बात किए थे कि जब भी करंट बदल जाए और वोल्टेज सेम रहे, करंट बदल जाए और वोल्टेज सेम रहे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये कैसा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है इसमें, पैरेलल। देखिए इसमें भी E डैश वोल्टेज, इसमें भी E डैश वोल्टेज। यानी कि E डैश मीन्स हम लोग इसमें EMF लिखते हैं, वोल्टेज का ही दूसरा नाम है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये EMF का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये समझा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये दोनों में हम लोग क्या लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कम्बिनेशन के लिए क्या होता था, 1/L इफेक्ट, 1/L पैरेलल इजकल टू 1/L कितना है, L2 प्लस 1/L3। केवल अपने पास दो ही इंडक्टर है पैरेलल कम्बिनेशन में, इसीलिए हम लोग, और वो कौन कौन है, L2 एंड L3 पैरेलल में, इसीलिए L2 L3 पैरेलल। तो 1/L पैरेलल इजकल टू 1/L2 का वैल्यू कितना है, L2 का वैल्यू है 4 हेनरी प्लस L3 का वैल्यू भी कितना है, 1/4 हेनरी। L3 का भी वैल्यू 4 हेनरी। चलिए हेनरी हटा, यूनिट कुछ देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, फिलहाल इसका अलजेब्रिक सम करते हैं। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 4, दोनों 4 से 4 को डिवाइड करेंगे। अब जानते हैं यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा, और 1 और 1 2, नीचे में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी कि अगर आप देखें इनका सॉल्यूशन तो 1/L पैरेलल इजकल टू हो जाएगा 1/2। तो L पैरेलल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो L पैरेलल कितना हो जाएगा, 2 हेनरी। यानी कि ये दोनों को कंबाइन करने पर कितना मिल चुका हम लोगों को, 2 हेनरी मिला है। अगर इसका डायग्राम हम बना लें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये दोनों का कम्बिनेशन यानी कंबाइंड हो चुका है। ये दोनों का कम्बिनेशन को क्या बोले हम लोग, L पैरेलल बोले हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस को, यहाँ का इफेक्टिव इंडक्टेंस को। तो इसका वैल्यू कितना आया, 2 हेनरी आया है। उसके बाद ये तो पहले से ही अपने पास L1 है जिसका वैल्यू 10 हेनरी है। अब ध्यान से देखना ये है कि इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो कितना होगा। यहाँ से आई करंट निकला, ये आई अब हर जगह आई होगा क्योंकि ये दोनों में मिक्स हो चुका है, तब यहाँ से आई आएगा, ये आई आएगा। ये पॉइंट अपना A था और यहाँ पे अपना B पॉइंट था और ये C पॉइंट। देखिए यहाँ B पॉइंट था, B पॉइंट, और ये लास्ट में पॉइंट C था। दोनों को मिला करना हम लोगों को 2 हेनरी मिला है पैरेलल कम्बिनेशन, इसलिए दोनों मिला। जैसे ही दोनों मिला है तो अब ये क्या बन चुका है, सीरीज में, इसीलिए करंट सेम होगा A से लेके C तक में। अब जैसे ही सीरीज में बना, तो सीरीज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सीरीज कम्बिनेशन में सीधा ऐड कर देते हैं, अलजेब्रिक सम, सिंपल अलजेब्रिक सम करते हैं। तो यानी कि सीरीज कम्बिनेशन अगर हम लोग करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, L इक्विवेलेंट इजकल टू, फर्स्ट में है आपका सीरीज कम्बिनेशन में दो ही इंडक्टर L1 प्लस LP। तो L इक्विवेलेंट, L1 का वैल्यू है आपका 10 हेनरी और LP का वैल्यू है आपका 2 हेनरी। तो L इक्विवेलेंट 10 और 2 कितना होगा, 12 हेनरी हम लोगों को मिल चुका है आंसर। यानी कि इसका नेट जो है इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 12 हेनरी। अगर हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से देखें, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ चूँकि यहाँ अपने पास जगह नहीं है तो यहाँ बनाएं, तो अब ये दोनों मिल के एक ऐसा इंडक्टर बन चुका है जिसको हम लोग इफेक्टिव इंडक्टर बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना हम लोगों को मिल चुका है, 12 हेनरी। यानी कि पहले ऐसा डायग्राम था, फिर ये इसको सॉल्व किया ऐसा बन गया, फिर ये दोनों को सॉल्व किया, डायग्राम लास्ट में ऐसा बन गया। यानी कि यही है आपका रिजल्टेंट इंडक्टेंस जो कि है 12 हेनरी, और यही रिजल्टेंट इंडक्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव इंडक्टेंस। यही है आपका इफेक्टिव इंडक्टेंस या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और रिजल्टेंट इंडक्टेंस।